जी को वहाँ देखते रहते थे जब नीरज पटेल के डिबेट में आते थे और शंभू कुमार जी के डिबेट में आते थे, तो हमको लगता था क्या हमारे अम्बेडकर नगर में भंते जी का आगमन होगा। इसलिए आज बड़ी खुशी से हम क्या कहें, हमारे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है कि हमारे समस्त भंते जी पधारे हुए हैं। आज कई दिन से चर्चाएं चल रही थी कि भंते जी का आगमन हमारे अम्बेडकर नगर में हो रहा था। हम अधिवक्ता सभी अधिवक्ता साथी इतने उत्साहित थे कि भंते जी का स्वागत कैसे किया जाए, क्या किया जाए। इसलिए हमने श्रद्धेय डॉक्टर साहब गंगाराम से भी जो है विचार विमर्श किया और हमने आज अम्बेडकर नगर में भंते जी को पाके बहुत प्रसन्न और उत्साहित है। इसी सब के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए चिरस लड़िए परम पूज्य बोध बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए, अपने माता पिता को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं, माताओं, रंजनाओं को नमन करते हुए आज के इस संविधान यात्रा के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी भिक्षुगण को नमन करते हुए आज संविधान पे बोलने का अवसर मिला। साथियों, संविधान है क्या? विधान तो पूरे देश में, संविधान से पहले यहाँ विधान था और विधान का मतलब होता है एक कानून, एक व्यवस्था जिसके तहत पूरी दुनिया को संचालन किया जा सकता है, उसका नाम होता है विधान। संविधान का मतलब यह है कि जहां बराबरी का विधान है उसका नाम है संविधान। इसके पहले 5000 सालों तक विधान था यहाँ पे, लेकिन संविधान नहीं था। बाबा साहब की यही बड़ी सबसे ऊंचाई है कि इन्होंने इस देश में बड़ी परिश्रम के साथ संविधान लागू किया। और संविधान किसी एक जाति के लिए नहीं था, किसी एक धर्म के लिए नहीं था, ये पूरे इस देश के हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान। अगर आप भारतीय संविधान की सुरक्षा करना चाहते हैं तो चमार, गोभी, खटिक, पासी, कईल, पहाड़, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे परे होकर के काम करना पड़ेगा, जिसका नाम है भारतीय संविधान। हम भारत के लोग, सबसे पहले बाबा साहब ने दिया हम भारत के लोग। और बाबा साहब ने जब आर्टिकल बना रहे थे तो 100 घंटे लगातार खड़े होकर के एक एक आर्टिकल पर सबको संतुष्ट किया। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मेरा रास्ता रोका। भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक एक आर्टिकल बाबा साहब ने सबको समझाया, सबको संतुष्ट करने के बाद भारतीय संविधान को लिखना पड़ा। ये बहुत ही अच्छा संविधान इसलिए है कि हम भारत के लोग जब तक ये नहीं समझेंगे कि हम एक भारतीय नागरिक हैं, बाबा साहब ने कहा कि सबसे पहले हम एक भारतीय हैं। और जब एक भारतीय का जज्बा लेकर के आप काम करोगे तभी भारतीय संविधान की सुरक्षा हम कर पाएंगे। जब हमें बताने का अवसर मिला कि भारतीय संविधान के आर्टिकल में शिक्षा का अधिकार कैसा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कैसा है, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार कैसा है, जब मुझे ये बताने का अवसर मिला तब हम ये बताने लगे कि दुर्गा कहां से आई है, काली कहां से आई है, पीली कहां से आई है, नीली कहां से आई है, ये मैं बताने लगा। और जब ये बताने लगा तब लोगों ने कहा भाई ये दुर्गा पे क्यों कमेंट कर रहा है। बताया भाई देखो ये दुर्गा कमेंट इसलिए कर रहा है कि भारतीय संविधान में इसको बोलने का अधिकार मिल गया। तो बोलता अरे भाई ये गड़बड़ हो गया। अगर ये भारतीय संविधान से ये दुर्गा पे कमेंट कर रहा है तो ये दोषी नहीं है, ये संविधान दोषी है। और संविधान दोषी हो गया, बचाने के लिए हम निकल पड़े। यहाँ जितने लोग बैठे हैं SC ST के लोग, OBC के कुछ लोग बैठे हैं, जबकि ये हर नागरिक का धर्म है, हर नागरिक का कर्तव्य है। अपात्रकारी धर्म क्या है? जो संविधान के दायरे में आता है उसे धर्म कहते हैं। और धर्म में सबसे पहले बाबा साहब ने कहा समता, स्वतंत्रता बाद में आती है। हमने समता में काम नहीं किया, हम स्वतंत्र हो गए और जहां तहां जैसा वैसा बोलने लगे। हम धार्मिक उपासना के संदर्भ को भूल गए, हम मानव की गणना को भूल गए। ये बहुत अच्छी प्रेमल बाबा साहब लिखते हैं, धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता, संप्रभुता, हम भारत के लोग, व्यक्ति की गरिमा, उपासना स्वतंत्रता। अगर भारतीय संविधान के प्रेमबल को एक एक शब्द को हम बताते 70 सालों में तो आज भारतीय संविधान को बचाने की आवश्यकता नहीं थी। हमने गलत तरीके से लोगों को इम्प्लीमेंट किया।
हम गलत बात करने लगे, हम उनके धर्म पे छेड़छाड़ शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ आज मेरा संविधान खतरे में है। साथियों, संविधान बचाने के लिए हम भारत के लोग पढ़िए और भारतीय संविधान बचाने का काम करिए। बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं पूरी दुनिया को करुणा और मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता, करोड़ों करोड़ों दोस्तों मजलूमों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सामाजिक परिवर्तन के महानायक, सोती हुई कौम को जगाने वाले वाम से डीएफ और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित भिक्षु संघ का मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी जन समूह को, माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी लोगों का मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज संविधान यात्रा को पूज्य भिक्षु संघ के द्वारा निकाला गया है। इस अवसर पर मैं सिर्फ अपनी दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये संविधान की सुरक्षा के लिए आज हम लोग परेशान हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान को रौंदना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदार होते हुए, इस देश के मुखिया होते हुए अपने टेबल पर मनुष्य रख के फोटो खिंचाते हैं, वायरल करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान के बिल फड़वाते हैं। तो ऐसे तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग संविधान पर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो साथियों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ संविधान को तोड़ने वालों की जमात है, एक तरफ संविधान की सुरक्षा करने वालों की जमात है। तो आने वाले कल में बहुत जल्द ही इस देश में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई छिड़ने वाली है, जिसमें निश्चित रूप से जो शासक वर्ग होता है उसी के हाथ में कानून होता है, देश का संविधान होता है, जिस ढंग से चाहता है उस ढंग से चाहता है। तो मैं यही अपील करना चाहूंगा। मैं नहीं कहता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूं, टांडा का ये अलग बात है। मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग क्या कहां वोट ट्रांसफर करें, लेकिन आप लोग अपनी बुद्धि विवेक से सोच लीजिएगा कि संविधान की रक्षा करने वाला कौन है और संविधान को रौंदने वाले कौन है। ये आप लोग सोच लीजिएगा और निश्चित रूप से जो संविधान की रक्षा करने की लड़ाई लड़ रहा है उसके पक्ष में आप लोग वोट देकर इस देश में सत्ता परिवर्तन जरूर कीजिएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बीच में महान भगवान के नाम से जिनको हम जानते हैं वो लोग हमारे बीच में पधारे हैं, हमको आता है, खुशी है। बहुत कम समय में अपनी बातों को आप लोगों के बीच में हम रखेंगे। गीत के माध्यम से भी बहुत बड़ा संदेश जाता है, सही है कि नहीं है? बस समझने की जरूरत है। तो गीत तो बहुत लंबा नहीं कहेंगे, दो ही कड़ी कहेंगे, बस आप लोगों को जानने की जरूरत है। तो चलिए अभी हम थोड़ा बाद में बोल देंगे। कठिन संघर्ष जिंदगानी होगी है, बहुजन समाज की कहानी लिख गए हैं। कठिन संघर्ष जिंदगानी होगी है, बहुजन समाज की कहानी लिख गए हैं। पढ़ने लिखे लो भाई मेरे साहब कह गए हैं, पढ़ने लिखे लो भाई मेरे साहब कह गए हैं। बहुजन समाज की कहानी लिख गए हैं, बहुजन समाज की कहानी लिख गए हैं। याद करो दिन जब ना कोई अधिकार था, कितना हमारे ऊपर होता अत्याचार था। याद करो दिन जब ना कोई अधिकार था, कितना हमारे ऊपर होता अत्याचार
वो अचानक बोले, थोड़ा हम 2 शब्द 4 शब्द बोलेंगे। तो बाबा साहब ने जो उम्मीद किया कि हमारी जो माताएं बहनें बैठी है पुरुषों के समझ में तो आ जाता है, लेकिन ये हमारी बहनें नहीं समझती है। इन्हीं से जोड़कर मैं चंद मिनट में अपनी बातों को खत्म करूंगी, क्योंकि बाबा साहब ने जो सच में उम्मीद किया वो महिलाओं से किया। अगर मान सम्मान से जीवन जीने का मौका मिला तो किसके माध्यम से मिला? बाबा साहब के माध्यम से मिला। संविधान की बुराई तो सारे लोग कहते हैं और करते रहते हैं, लेकिन उनके करने से हमको फर्क नहीं पड़ता है। अगर संविधान बचाने के लिए हम सभी लोग एकजुट हो जाएंगे, जिस दिन SC ST OBC के लोग रोड पर उतर जाएंगे उस दिन उनको भागे गली नहीं मिलेगी। इस बात को नोट कर लेना। लेकिन हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मैं आपके बीच में जो बात बताने आई हूँ, समय बहुत कम है, बताने के लिए बहुत लंबी बातें हैं। साहब लोग आए हैं, मुझे समय जो है बहुत कम समय में बात करने का मौका दिया गया है। मन तो करता है कि आज इतना खुशी हो रही है कि हम समा नहीं पा रहा है। इतना अंदर से उमंग हुआ है, इतना मन खुश है कि आज हमको सच में लगा है कि कोई भगवान हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर जिले में पधारे हैं। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जो कहते हैं वो कहते रहे, बस हम यहाँ अपने तक पे चलते रहे। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, संविधान तो उनके काम आ जाता है जो संविधान को अपने दिल से नहीं मानते हैं, जो संविधान को अपने दिल से नहीं मानते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप लोगों को जानकारी लेना चाहिए और अपने बच्चों के बीच में ये संदेश देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ लिया और लिख लिया, जिनको नौकरी मिल गई, वो कहाँ से मिली, कैसे मिली, क्यों मिली, वो भूल गए। बाबा साहब के इतिहास को अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना भूल गए। कष्ट मुझे इस बात की है, अरे वो पढ़ लिए, वो लिख लिए, उस लायक हो गए। जो लोग झोपड़ी में रहते थे आज उनके महल बनने लगी, अटारी बनने लगी। अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना भूल गए कि बाबा साहब के तहत अगर ये नोट मेरे अंदर आया जेब के तो बाबा साहब की ये देन है। अगर मेरे जेब में जो पेन आया है वो बाबा साहब की देन है। नहीं तो हमारे पुरखों की अंग्रेजी की औकात नहीं हुआ करती थी कि हम कलम और किताब ले लेते हाथों में। हमारी आपकी इतनी औकात नहीं हुआ करती थी। हम आप लोगों को यही कहते अपने कम शब्दों में आप सभी भाइयों के लिए मैं एक शब्द बोल करके, 2 लाइन का शब्द बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगी कि गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो, गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो और उस जंजीर को तोड़ने के लिए अपने तट पे खड़े हो जाओ। मैं कहती हूँ दावे के साथ हम सब चीजें एकजुट हो जाएंगे। हमें यहाँ तो कोई हिला नहीं पाएगा। कोई कितना भी चिल्ला ले, हम जानते हैं कि ये चिल्लाना झूठ हो जाएगा। इसी बातों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी लोगों से जय भीम, नमो बुद्धाय करती हूँ। मैं नैया राणा पेशे से सहायक अध्यापक है। डॉक्टर अम्बेडकर बौद्धिक जनजागृति ट्रस्ट की तरफ से विश्व को करुणा, शांति और मैत्री का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान देने वाले बाबा साहब समाज को एक नई दिशा देने वाले मानव कांसी राम जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पे उपस्थित है भंते जी के पूंजली भंते जी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि यात्रा ही ये संविधान की है। जो संविधान तथागत बुद्ध जी ने 563 ईसा के बाद दिया था, करुणा, मैत्री और शांति का, आज उसी संविधान पे खतरा है। अगर हम इसको बचाने में सक्षम नहीं हुए, जैसे कि आप लोग जानते हैं 70 साल हो गया देश को आजाद हुए, लेकिन आज 70 अनुच्छेद पूरे लागू नहीं हुए हैं। इसका लागू करने करवाने की बात ही छोड़िए, संविधान पलटने या बदलने की बात हो रही है।
जहाँ का सोशल मीडिया हमारे विद्वान जन जो भाई लोग हैं वो कहते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप लोग देखे सुने भी होंगे कि संसद भवन के सामने इस संविधान की प्रतियां जलाई गई थी। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ भाई हमारे आगे आए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हुआ, जेल गया। ये आपकी चेतना और जागरूकता का परिणाम है कि संविधान पे अगर कोई आग उठाएगा तो हम आग निकालने के काबिल हो गए हैं। आप लोग जानते हैं 2 अप्रैल की घटना, एक छोटे से आह्वान पर पूरे देश में कोहराम मच गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था SC/ST के खिलाफ। तो हमारे अंदर ये जज्बा है, हमारे अंदर ये हिम्मत है, हम कर सकते हैं। आवाज नहीं, जब देश गुलाम था, यह सदियों पहले 5000 साल पहले हमारे अंदर में जज्बा था। हमारी रेजिमेंट जहां भी जाती थी उसको खत्म करके आती थी। इससे लोग हमसे डरते थे, भयभीत थे, चाहे ज्ञान हो चाहे बल हो। यह साजिश के साथ छीना गया। आप लोग भीमा कोरेगांव की घटना जानते ही हैं, वो आपका आदम में साहस था और आज भी वो साहस इन नसों में बह रहा है। ये खत्म हो गया है, बस उसको थोड़ी सी चिंगारी देने की जरूरत है। और चिंगारी देने के लिए हमारे विद्वान जन बाहर निकल आए हैं, उनके साथ हमको कंधे से कंधा मिला के चलना है। अगर इस देश में संविधान की एक व्यवस्था, हर व्यवस्था में बात करते हैं कि समान होना चाहिए, यहां तक अभी सरकारें जो आई उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए, समान आचार संहिता होनी चाहिए। लेकिन कोई आज तक ये नहीं बोला कि पूरे देश में समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। अगर समान शिक्षा नीति तुम नहीं लागू करते हो, इसका मतलब संविधान का पालन नहीं करते हो। जरा आप सोचिए, ये बेसिक शिक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, अरे मॉडल हाउस इंडिया के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिसकी 72 लाख फीस एक साल की है, जिसकी 72 लाख एक साल की फीस है, देहरादून कॉलेज की 42 लाख फीस एक साल की है। जरा बताइए हमारा बच्चा प्राइवेट पढ़ के उस 72 लाख वाले से कंपटीशन कर पाएगा? तो ये बहुत बड़ी साजिश है। निजीकरण की प्रक्रिया के तहत जो ये विद्यालय को खोले जा रहे हैं, ये आपकी शिक्षा दीक्षा को छीना जा रहा है। हमको अगर पूरे देश में एक ही व्यवस्था लागू कर दी जाए कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे, सभी बच्चे एक जगह पढ़ेंगे, समान शिक्षा लेंगे, पूरे देश में कयामत आ जाएगी। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा रोड़ा यही है। आज की आप लोग व्यवस्था देख रहे हैं कि पढ़ाई कुछ नहीं, केवल डाटा का वेरिफिकेशन हो रहा है। कहीं भी चले जाइए, किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए, केवल डाटा का वेरिफिकेशन हो रहा है। और वही डाटा विश्व बैंक को, अंतरराष्ट्रीय संस्था को दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान हमारा विकसित संकल्प यात्रा में विकसित हो गया है। तो हमको संविधान बचाने की रथ यात्रा क्यों नहीं माननी पड़ी? कहीं कहीं हमारा संविधान खतरे में है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम सभी लोग हैं। अभी किसी से ने कहा हम भारत के लोग पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, अगर हम भारत के लोग हैं, ये संविधान की पहली लाइन कहती है। जिसको बाबा साहेब लिख के चले गए, तो फिर कहां से लाइन गायब हो रही है कि नहीं हम भारत के लोग नहीं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम फला है, हम फला है। उसके बाद जातियों में से उपजातियों में भी जब तक हम एक वर्ग नहीं बनेंगे, उस वर्ग की कल्पना अपने अंदर नहीं विकसित करेंगे, तब तक ये चीजें संभव नहीं है। आप समाज में देखते होंगे उपजात के तमाम कमेंट होता है, या तो कुर्मी को कह रहा, कुर्मी लोहार के कह रहा, लोहार भार को कह रहा है, जोड़ी जमात कह रहा है, जमात आसिफ कह रहा, फटी कह रहा, वाल्मीकि को कह रहा है। बाबा साहब कर्म बना के संविधान में व्यवस्था दे के गए थे। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात वर्ग, अनुसूचित जनजात वर्ग,
बाबा साहब ने व्यवस्था लेके नहीं दे गए थे, लेकिन उन्होंने कहा भी अपने दुखी मन से कहा गया कि मैं संविधान को विश्व का सबसे अच्छा संविधान दे रहा हूं, लेकिन अगर इसका अनुपालन करने वाला गलत होगा तो सबसे गड़बड़ संविधान होगा। तो आप लोग इस समय देख रहे होंगे किसका अनुपालन हो रहा है, किसका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो हमें हर स्तर पे जहां हम हैं, जिस स्टेट पे हम हैं, अगर उस स्टेट से हम अपने कदम उठाएंगे तभी संविधान की रक्षा कर पाएंगे। हमारे पढ़े लिखे लोग, जहां तक नौकरियों की बात है, जहां तक नौकरियों की बात है, आप ऑल ओवर इंडिया सर्वे कर लीजिए, 2.5% नौकरियां इस समय सरकारी क्षेत्र में है, और 2.5 में आप कहां रिजर्वेशन की डिग्री लेकर दौड़ोगे, कहां नौकरी मिलने वाली है? जब ऑल ओवर इंडिया 2.5 में सरकारी नौकरियां बची हुई है तो कहां आप दौड़ोगे? संविधान के साथ धोखा तो हर कोई कर रहे हैं। सबसे बड़े ठेकेदार ये है, सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर ये है, सबसे बड़े जमींदार ये है। तो आप तो घर से ही संविधान की व्यवस्था नहीं मान रहे हो। ये कभी हमारी चीजें थी जिसको लोग समझ नहीं पाते थे, आज लोग समझ रहे हैं और समझेंगे। अगर समझेंगे नहीं, एकता नहीं देंगे तो वास्तव में संविधान खतरे में होगा। संविधान खतरे का मेन फैक्टर यही है कि जितने भी क्षेत्र है निजी कर दिए जाएंगे, और निजी होने के बाद क्या है, हम अपनी मर्जी के हिसाब से वहां सब कुछ करेंगे ना। हम मेडिकल कॉलेज खोल लिए, हम डिग्री कॉलेज खोल लिए, या हम ट्रांसपोर्टर हो गए, बहुत बड़े व्यापारी हो गए, तो हम जो निर्धारित करेंगे वो आप फीस दोगे। इसको पब्लिक सेक्टर का नियम लागू होगा? नहीं लागू होगा। इसलिए पब्लिक सेक्टर को, माने सरकारी उपकरणों को खत्म किया जा रहा है, और ये सीधे सीधे डकैती डाली जा रही है और संविधान की हत्या की जा रही है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग इसी उत्साह से संविधान के लिए समर्पित रहेंगे। हम अपनी बात इसी शब्दों के समाप्त करते हुए आप सभी का पुनः नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत। और बहुत साथियों, ज्यादा बातें ना रखकर